हेलो गुड मॉर्निंग। मैं राम प्रवेश विश्वकर्मा हिंदी टीचर जो आप लोगों को हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ा रहे थे कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए। तो वर्ण के भेद में हम आप लोगों को कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के 3 भेद होते हैं। तो हम आप लोगों को स्वर के बारे में बता चुके हैं। आज हम व्यंजन के बारे में बताने जा रहे हैं कि व्यंजन का क्या मतलब होता है, व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ व्यंजन जो लिखा गया है देखिए दो ही चीज़ होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन। तो व्यंजन जो होता है, जो हम क ख ग घ जो हम लिखते हैं वह व्यंजन होते हैं, ठीक ना। तो देखिए व्यंजन वे वर्ण करें कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु, ठीक ना, जीभ, देख रहे हैं ना, वायु, जीभ, तालु तथा कंठ आदि से टकराकर मुख से बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। यह व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या देख रहे हैं, इनकी संख्या क से लेकर ह तक 33 होती है, ठीक ना। एक बार फिर देखिए व्यंजन किसे कहते हैं, तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु, ठीक ना, जीभ, तालु तथा कंठ आदि से टकराकर मुख से, ठीक ना, बाहर निकलती है। कह रहे हैं कि टकराकर मुख से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या क से लेकर ह तक यानी 33 होती है। समझ गए आप लोग, कितनी संख्या होती है, 33 संख्या होती है। और कहाँ से, क से लेकर ह तक। देखिए क में जो लगा है ये नीचे, इसे हम हलंत कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है व्यंजन के भेद, देख रहे हैं ना, क्या आता है, व्यंजन के भेद। तो देखिए व्यंजनों के निम्नलिखित भेद होते हैं। व्यंजन के निम्नलिखित भेद होते हैं। उसमें से पहला आपका आता है क्या, स्पर्श व्यंजन, ठीक ना। जो भी हम व्यंजन, ठीक ना, जो भी व्यंजन हम बोलते हैं, जो भी व्यंजन हम अपने मुख से बोलते हैं, वह व्यंजन जो है, ठीक ना, हमारे कंठ से, ओठ से, मूर्धा, दांत, तालु आदि से टकराते हैं, ठीक ना। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, जान लीजिए। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन व्यंजनों को बोलते समय, ठीक ना, जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ, ठीक ना, मुख से, जीभ मुख से कंठ, देखिए कामा दिया है, कंठ, ओठ, मूर्धा, दांत, तालु आदि, ठीक है, भागों को स्पर्श करती है, ठीक ना, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
फिर एक बार देखिए स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ, मुख से कंठ, ओठ, मुर्दा, दांत, तालु आदि भागों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत निम्न कितने 25 वर्ण, कितने 25 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 25 वर्ण आते हैं, जिन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। फिर आप एक बार स्पर्श व्यंजन के बारे में जान सकते हैं। व्यंजन के भेद के बारे में आप लोग जान गए कि व्यंजनों के निम्नलिखित भेद होते हैं। उसमें आता है आपका स्पर्श व्यंजन, यानी जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ, मुख, ठीक ना, से कंठ, ओठ, मुर्दा, दांत, तालु आदि भागों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत निम्न कितने 25 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 25 वर्ण आते हैं, जिन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए ये जो 5 वर्गों में जो विभाजित जो किया गया है, तो देखिए पहला है आपका क वर्ग। पहला क्या है? पहला है क वर्ग, देख रहे हैं ना। तो क वर्ग में आता है क, देख रहे हैं ना, ख, ग, घ, अंग, देख रहे हैं। ये जो है हम कंठ से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? कंठ से। ये वर्ण जैसे क, ख, ग, घ, अंग, इसे हम कंठ से बोलते हैं। च वर्ग जो है, तो च, छ, ज, झ, इया, ये हम तालु से बोलते हैं। जो जीभ जो है हमारे तालु में जाकर क्या सट जाती है। फिर इसके बाद आपका आता है ट वर्ग। तो ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, देख रहे हैं ना। यह हम किसे बोलते हैं? मुंह से बोलते हैं। किसे बोलते हैं? मुंह से। इसके बाद आपका चौथा आता है त वर्ग। तो त, थ, द, ध, न, यह हम दांत से बोलते हैं, समझे ना। इसके बाद आपका आता है प वर्ग। तो प, फ, ब, भ, म, ये हम ओठ से बोलते हैं। किसे बोलते हैं? ओठ से। तो देखिए ये जो है हमारे कितने वर्ण हैं? 25। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। तो ये जो है हमारे स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन का मतलब यह होता है कि कौन वर्ण कंठ से स्पर्श करता है, कौन व्यंजन तालु से स्पर्श करता है, कौन व्यंजन मुंह से स्पर्श करता है, कौन व्यंजन दांत से स्पर्श करता है, और कौन व्यंजन होंठ से स्पर्श करता है। तो यह सारे यानी व्यंजनों को यहाँ बता दिया गया है। आप लोगों को इसे हमेशा दिमाग में बैठाना चाहिए कि कंठ से कौन वर्ण है, तालु से कौन से वर्ण है, मुंह से कौन सा वर्ण है, दांत से कौन सा वर्ण है, और होंठ से कौन सा वर्ण है। तब हम इसे हम पहचान पाएंगे कि यह, ठीक ना, यह प वर्ग है या त वर्ग है या ट वर्ग है या च वर्ग है या
क वर्ग है। ठीक ना। जब हमें इन की क वर्ग किससे बोला जाता है, ठीक ना, च वर्ग कैसे बोला जाता है, ट वर्ग किससे बोला जाता है, त वर्ग कैसे बोला जाता है और प वर्ग कैसे बोला जाता है, तो ये आपके रहे व्यंजन। ठीक ना। यानी व्यंजन के बारे में, व्यंजन किसे कहते हैं और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। ठीक ना। तो व्यंजनों की संख्या 33 है और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना है, 25 है। तो आज मैं अपनी वीडियो जो है, ठीक ना, इस व्यंजन और स्पर्श व्यंजन के को बताकर यहीं पे विराम करता हूँ। धन्यवाद।